जैसे कि आप सभी को मालूम है कि झारखंड में एसआईआर फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है। तो ये फॉर्म मिलेगा कहाँ से, भरेंगे कैसे, और जमा कहाँ होगा, किस तरह करके इसको हम भरेंगे, ये सारा डिटेल आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो वीडियो में बने रहिए। और हाँ, आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, ताकि हम अब तक नई नई जो भी अप टू डेट आए गवर्नमेंट की ओर से, चाहे जो भी, सारा आप तक पहुँचा सकें। तो चलिए आज बात करेंगे कि एसआईआर फॉर्म को भरेंगे कहाँ से, मिलेगा कैसे, उसका क्या प्रोसेस है, वो सारा प्रोसेस आपको A to Z इस वीडियो में मिलेगा। ये फॉर्म आपको मिलेगा आपके जो नज़दीकी BLO है, वो BLO से आप संपर्क करें, BLO के थ्रू से आपको ये फॉर्म मिलेगा। ये फॉर्मेट 2 पेज का आपको मिलेगा, दोनों पेज को ही फिल करना पड़ेगा। ये फिल करने के बाद ये आपका जमा हो जाएगा, और 7 अक्टूबर को ये आपका जो फिल कीजिएगा, वो फिल के हिसाब से सारा आपका वोटर लिस्ट में वो बनकर तैयार हो जाएगा। इस फॉर्म को भरने के लिए अगर जल्दीबाजी नहीं करें, आराम से इसको भरें, क्योंकि ये फॉर्म जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बार अगर मिस्टेक अगर आपने इसे कर दिए तो दो इसको सुधारने में आपको, या फिर अगर नहीं भरे किसी तरह, तो ये बनाने में आपको नज़दीकी जो भी ब्लॉक या आपका कोड रहेगा, आप चक्कर लगाते रहेंगे, लेकिन इतना आसानी से आप वोटर लिस्ट दोबारा नहीं बना सकते हैं। क्योंकि ये एसआईआर जो है आपको भरना है बहुत ही सावधानी पूर्वक और स्टेप बाय स्टेप समझ के इसको भरना है। ऐसा नहीं है जो भी फॉर्मेट आए में, ऐसा नहीं है जो फॉर्मेट को आप देखें और जैसे तैसे करके भर दिए तो फिर ये मिस्टेक आपका बहुत बड़ी होगा। ये मिस्टेक इतना बड़ा होगा जब बाद में इसका भर्जन आपको भुगतना पड़े। जैसे कि आप सभी को तो मालूम है, एसआईआर का प्रक्रिया जहाँ जहाँ भी हुआ है, अधिकतर आपने देखे हैं, अगर 1 लाख का वोटर है तो उसमें से देखे होंगे कि 20,000 30,000 वोटर लिस्ट से बहुत कोई का दाम कट चुका है। तो ये कटने का मेन रीज़न यही है, या तो सही से वो भर के दिया नहीं होगा, या तो फिर उसका एसआईआर में जो भी आपका BLO के थ्रू से जो फॉर्म मिल रहा है उस फॉर्म आपका नाम नहीं होगा। तो इसमें नहीं होने का भी बहुत सारा रीज़न है। जैसे कि जब आप मान लीजिए अगर घर का बहू है या बेटी है, जब इसका पहला प्रक्रिया जब शुरू हुआ था, यानी मैपिंग जब स्टार्ट हुआ था, उस टाइम अगर मैपिंग आपने नहीं किया है तो उस स्थिति में घर का आपको जो भी बहू बेटी है उसका क्या होगा, ये लिस्ट में नाम नहीं आएगा। तो अगर मैपिंग कराना आप भूल गए तब तो फिर ये दिक्कत है। अगर मैपिंग आपने कर लिया तो फिर उसका भी लिस्ट में नाम आएगा। तो ये सेकंड प्रोसेस अभी है, जो आपका BLO घर घर आके आपको BLO के थ्रू से फॉर्म मिलेगा, और घर घर आके आपको ये फॉर्म आपको पहुंचाएंगे, आपको भर के देना है। तो भरने का जो प्रोसेस है वो 3 स्टेप में इसका प्रोसेस को दिखाया गया है। जैसे कि आप फॉर्म में देख रहे हैं, ये 3 स्टेप इसका दिया हुआ है। ये 3 स्टेप जो है उसके हिसाब से आपको ये फॉर्म को भरना है। पहला जो स्टेप दिया हुआ है, दूसरा है, तीसरा है। तो किस स्टेप में कहाँ पर क्या भरा जाएगा, ऑफलाइन नहीं हुआ तो ऑनलाइन भी कर सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन का झंझट में इसमें ना पड़े, क्योंकि ऑनलाइन आवेदन से ये आपका बेहतर है। ऑनलाइन आवेदन अभी एक्सेप्ट भी नहीं हो रहा। तो इसलिए जब भी आप फॉर्म भरें, अपना BLO नज़दीकी BLO से ही संपर्क करें। जो आपका एरिया का जो BLO आता है, वो BLO से संपर्क करने के बाद ये फॉर्म को आप अपना ऑफलाइन इसका यूज करें। और दूसरी चीज़ है, जब भी आप फॉर्म को भरिएगा, फॉर्म भरने से पहले जो भी, जैसे आपका घर का जो भी बहू है, मान लीजिए आप अपना बहू के नाम से जो फॉर्म भर रहे हैं, तो इसके लिए क्या करना होगा, उसका पिता का वहाँ का जो है उसका लिस्ट मंगा के ही भरना होगा, ताकि उस लिस्ट के हिसाब से आपका उसमें ऐड होगा। उस लिस्ट के हिसाब से इनका फॉर्म में भरा जाएगा। जैसे आपने देखे होंगे फॉर्म में जो पृष्ठ संख्या है, भाग यानी पार्ट संख्या है, वहाँ का जो भी विधानसभा है, वहाँ का बूथ संख्या क्या है, क्रमांक संख्या क्या है, ये देख के आपको वहाँ का फिल करना पड़ेगा। ये आपका यहाँ जो है उसका हिसाब से उसका नहीं होगा, और आपका जो आएगा वो अपना हिसाब से भर लीजिएगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि सबका एक ही विधानसभा हो, कोई अलग विधानसभा से भी बिलोंग कर रहा है, कोई यहाँ का है, कोई दूसरा जगह का है। तो इस हिसाब से आपको वहाँ का लिस्ट मंगा के ही इसको भरना है। और एसआईआर जो है ये बहुत बड़ा ही, एक बार अगर मिस्टेक आपने कर दी और वोटर लिस्ट अगर नाम आपका किसी तरह कट गया तो ये बनाने में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा। ये एसआईआर जो भी हो रहा है, ये जो है चुनाव आयोग की ओर से ये इसको जारी किया गया है। इसमें कोई भी इसको और सुधार नहीं सकता है, और ना ही इसको नया प्रोडक्ट के थ्रू से बनवा सकता है, जब तक वहाँ से आपका इशू नहीं हुआ। मान लीजिए 2003 के लिस्ट में आपका पिताजी वोट नहीं दिए हैं, तो फिर आप किस तरह का फॉर्म को भरेंगे, या तो फिर वो दिए हैं तो किस तरह के भरेंगे, और नहीं भी दिए हैं तो किस तरह का फॉर्म को फिल करेंगे। और नहीं दिए हैं, मान लीजिए ना मम्मी का ना पापा का किसी का आपका नाम नहीं है, तो इस स्थिति में भी उसका फिल हो जाएगा। वो घबराने का कोई बात नहीं है। वो गवर्नमेंट की ओर से उसको कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट का वेरीफाई करना पड़ेगा। जैसे वो फिल करके वो जमा करेंगे, वहाँ उसको एक नोटिस जारी किया जाएगा, जब आप जो झारखंड का निवासी है कि नहीं है, उस स्थिति में आपको कुछ डॉक्यूमेंट शो करना पड़ेगा, और फिर आपका भी वो लिस्ट में नाम आ जाएगा। नया जो भी कार्ड जो बनेगा, जैसे 7 अक्टूबर का इसका लास्ट डेट है, 7 अक्टूबर का वोटर लिस्ट जारी हो जाएगा, उसमें भी आपका नाम आ जाएगा। और कि अगर फॉर्म भरना नहीं जानते हैं तो कमेंट करें, इसी विषय में भी एक वीडियो मेरा हम बना कर रखे हैं, उसको भी आप